हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फानुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें धार्मिक जीवन के बारे में सोचने का अवसर देता है। अन्ना एक धार्मिक एवं भक्त महिला थी। वह उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। उसे नबिया का दर्ज दिया गया है। नबी या नबिया का कार्य है ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाना। अन्ना ने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के आगमन का संदेश उन लोगों तक पहुंचाई जो यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे। अन्ना के जीवन का मुख्य आकर्षण है उनकी ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मसमर्पण। 7 बरस पारिवारिक जीवन जीने के बाद वह विधवा हो गई थी। जब वह प्रभु को मंदिर में पाई उस समय वह 84 बरस की थी, यानी उसने अपना शेष जीवन ईश्वर और उनकी प्रजा की सेवा में समर्पित कर दी। किसी ने भी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। वह स्वेच्छा से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित की थी। अन्ना नियमित रूप से उपवास और प्रार्थनामय जीवन अपनाई थी। उपवास और प्रार्थना ईश्वर भक्त और धार्मिक बनने के लिए शक्तिशाली एवं प्रेरणादायी साधन है। प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ता है। यह ईश्वर से बातें करने और उनसे संबंध बनाने का साधन है। क्या हम ऐसे रिश्ते की कल्पना कर सकते हैं जहां लोग एक दूसरे से बातें ना करते हों? वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिकेगा। हम प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से बातें कर सकते हैं और उनसे भक्तिपूर्ण संबंध बना सकते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हम खुद को नम्र बनाते हैं और अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा चाहते हैं। हमें एहसास होता है कि हम ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं और प्रार्थना और उपवास हमारे जीवन में पाप से लड़ने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। अन्ना निश्चित रूप से हमारे लिए एक महान उदाहरण है जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए।
उसने प्रदर्शित किया कि ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करना संभव है। ईश्वर की सेवा में बिताया गया जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ईश्वर द्वारा दिया गया इस जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका है। हम में से कई लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि अन्ना अपने जीवन के बहुमूल्य समय बर्बाद कर दी। उन्हें अपने जीवन को भले कार्यों में खर्च करना चाहिए था। इस प्रकार का सोच हमारे मन में आने का कारण है कि इस आधुनिक युग में धार्मिक कार्यों के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मानव सेवा करने के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। अधिकांश लोग अपने सारा जीवन धन दौलत और नाम कमाने में खर्च कर देते हैं। अपने सांसारिक जरूरतों को पूरी करने में ही पूरा समय बीत जाता है और बहुत सारे चिंताओं में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं या क्या पिएं। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उनकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अन्ना का जीवन दर्शाता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। अन्ना ईश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगी रही, इसलिए आज वह हमारे लिए एक नबिया है, संत है, धार्मिक स्त्री है और प्रेरणा है धार्मिक जीवन जीने के लिए। यीशु ने यह भी कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। नबिया अन्ना का जीवन उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इस संसार की मोह माया में डूबे हुए हैं। इस संसार में हम सभी यात्री हैं। हमारा वास्तविक घर स्वर्ग है जहां हमारा सृष्टिकर्ता निवास करता है। वह हमारे कर्मों के अनुसार हमें पुरस्कार देगा। हम में कुछ लोग सोचते होंगे कि जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के बाद आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकालेंगे। शायद तब तक देर हो चुका होगा। ईश्वर हमारे दैनिक जीवन से अलग नहीं है। वे हमारे जीवन के हर पल हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी कमजोरियों के कारण, प्रार्थना के अभाव में हम ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। तो आइए ईश्वर से यह निवेदन करें कि प्रभु हमें भी अन्ना के समान धार्मिक एवं प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान करें। आमीन।